ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते श्रीहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तुते पाहि मां कृष्ण पूर्वजः। तो बलराम पूर्णिमा व बलराम जी के आविर्भाव तिथि आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में हम 3 दिन बलराम जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हम विशेष रूप में चर्चा किए थे बलराम जी की तत्व, बलराम जी है कौन और किस प्रकार सभी रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं को नियोजित करके रखे हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारों के भी अवतारी भगवान श्री कृष्ण है और उनके ही पहला विस्तार व उनके द्वितीय शरीर ही बलराम जी है। और कल हम चर्चा किए थे किस प्रकार बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके संकर्षण कारणोदयशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु क्षीराब्धिशायी विष्णु और शेषस्य जस्यं सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं मम अस्तु। बलराम ही स्वयं को 5 रूप में विस्तारित करके ही भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं। स्वयं संकर्षण के रूप में बलराम स्वयं को संकर्षण के रूप में विस्तारित करके ही सारे आध्यात्मिक जगत के समस्त वैकुंठ लोक को तथा भौतिक जगत को ही वो धारण करके रखे हैं, आकर्षण करके रखते हैं। और इन्होंने ही सृष्टि कार्य में सहायता करने के लिए भगवान को स्वयं को फिर कारणादकशायी विष्णु रूप में, फिर क्षीरोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तारित करके ही सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं। साथ साथ इन्होंने अनंत शेष के रूप में भगवान की समस्त प्रकार की सेवा कार्य को भी ये संपादन कर लेते हैं। इनको शेष इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की समस्त सेवा को वो अकेले ही शेष कर देते हैं। छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन,
ये सभी प्रकार में अपने को विस्तारित करके ही बलराम जी कृष्ण की सेवा में स्वयं को नियोजित किए हैं। कल जैसे हम चर्चा किए थे कि धाम के रूप में, ब्रजधाम के रूप में ही बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके रखे हैं। इसी प्रकार इन्होंने ही भगवान की जो सिंहासन है, उनके छत्र, इनकी पादुका व कढ़ाऊ, सज्जा, इनकी टकिया व उपाधान बसन, इनकी वस्त्र जो पहनते हैं, इनके जो आवास है, मंदिर भी बलराम जी के ही विस्तार हैं। यज्ञ सूत्र, ये सभी रूप में बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके ही भगवान की सेवा में ही नियोजित हैं। इसके साथ साथ उन सभी रस में, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में भी भगवान की सेवा में स्वयं नियोजित किए हैं, क्योंकि ये ही स्वयं को धाम के रूप में विस्तारित करके शांत रस में सेवा करते हैं, स्वयं में दास के अभिमान भी रखते हैं, तथा साख्य सखा के रूप में गोचारण आदि लीला में भगवान के साथ ये भाग लेते हैं। बड़े भाई होने के नाते वात्सल्य भाव से भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और बलराम स्वयं को विस्तारित करके ही नित्यानंद बलराम ही फिर जो कि अनंग मंजरी राधा रानी की छोटे बहन के रूप में भी ये राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में भी सहायता करते हैं। ये सब काल हम चर्चा किए थे जो तत्व के विषय में। तो आज विशेष रूप में चर्चा करेंगे कि बलराम जी की कुछ लीलाएँ हैं इसी ब्रजधाम में। आज विशेष में ब्रज में बलराम की जो कुछ लीलाएँ चर्चा करेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि देवकी की गर्भ में पहला 6 पुत्र जो आए, इनको कंस ने एक एक करके मार डाला। ये 6 पुत्र प्रकृति में ये मरीचि के पुत्र थे। हाँ, जब भी ब्रह्मा जी अपने पुत्री का ही सौंदर्य में विमुग्ध होकर, अपने काम लोलुप होकर पुत्री का, अपने स्वयं का पुत्री के पीछे स्वयं भागने लगे, तो मरीचि के 6 पुत्र इनको देखकर हंसने लगे। इनको हंसने के कारण किसी महान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति की कुछ कारण से क्षणिक पतन हो सकता है, लेकिन इनको देखकर हमें इनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। ये मरीचि के 6 पुत्र ब्रह्मा जी के प्रति देखकर आक्षेप किए व हंसने लगे, तो इसलिए इनको राक्षस योनि में जाना पड़ा। ये कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। कालनेमी कंस पूर्व जन्म में कौन था? कालनेमी के रूप में था। ये 6 पुत्र मरीचि के पहले कालनेमी के ही पुत्र थे, और वही कालनेमी अभी कंस के रूप में आया। अब पूर्व जन्म में जो उसके पुत्र थे, उनको अभी एक एक करके वो स्वयं मार रहा था। ये ही काल की विडंबना है। हैं, उसी का ही पुत्र पूर्व जन्म में उसी के कोई कंस जो कालनेमी के रूप में था, ये मरीचि के 6 पुत्र उसी के ही पुत्र रूप में आए थे। कंस के रूप में इनको एक एक करके वध कर रहा था। लेकिन हमारे आचार्य लोग ने कहते कि प्रकृति में ये जो मरीचि है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये मरीचि प्रकृति में मन का ही अवतार है। मन को ही मन के 6 पुत्र होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। ये 6 को विनाश करने के बाद फिर हमें सद्गुरु आदि गुरु बलराम की सानिध्य व गुरु की सानिध्य तथा कृष्ण की प्राप्त होती है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि 6 पुत्र को पहले ये 6 को वध कर माने विनाश करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये जब तक है हमारे पास में है, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनसे मुक्त होना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि लीला में बलराम जी 7वें गर्भ में आए। देवकी के 6 गर्भ को सबसे पहला गर्भ में जो पुत्र जन्म हुआ था उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव देवकी ने बंदीशाला में थे, लेकिन ये पुत्र के नाम रखे थे कीर्तिमान। लेकिन पहला पुत्र को तो उन्होंने लेकर गए थे कंस के पास में समर्पण करने के लिए। वसुदेव ने जो लेकर दिए, कंस के मन में दया आ गया। देखा कि इस वसुदेव कितनी कठोर सत्य को पालन करने के लिए अपने पुत्र को ही
हैं जमराज के हाथ में, जैसे कंस के हाथ में दे रहे हैं, उसकी अभी मृत्यु को जानते हुए भी, आसन्न मृत्यु को जानते हुए कंस ने बड़ा प्रभावित हुआ कि वसुदेव के ऐसे सत्य को पालन कर रहे हैं। कहे कि ठीक है, ये पुत्र का वापस ले जाइए, इससे मेरी भय नहीं है, मुझे तो देवकी के अष्टम गर्भ की पुत्र के पर उसी से भय है। लेकिन कंस के मन में ऐसे जो दया भाव आ गया, नारद जी को बड़ा चिंता आ गया। नारद जी बोले भी कंस के मन में यदि ऐसे दया आ जाएगा, भगवान फिर इसको मारेंगे नहीं, फिर मैं जो प्लान किया हूँ भगवान के सारे लीलाओं को देखने के लिए, ये कैसे संभव होगा, भगवान अवतीर्ण नहीं होंगे फिर। इसलिए नारद जी ने पहुँच गए जाए कि कंस के पास में, तो कहे कि कंस तुमने क्या किया, अरे तुम इसको वापस भेज दिए कैसे, इसका लड़का को, देवकी का पहला गर्भ का लड़का को, कीर्तिमान जिसके नाम रखा था, तो उसको लेके दे रहा था, कैसे वो वापस भेज दिया। तो जानते नहीं हो देवता लोग कितने कपटी होते हैं, तुमको बोले कि अष्टम गर्भ का पुत्र संतान तुझे मारेगा, लेकिन उनको देखा है, देखो ये 8 क्या अष्टम गर्भ है, ये 5 है और ये 3, 8 है। यदि यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि इस साइड से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 भी 8 हो सकता है, 8 भी 1 हो सकता है, तुम पता नहीं। देवता लोग ने कहते हैं, नारद जी ने उसके मति को फिर बिगड़ा दी, किसका, कंस की मति को है। कंस बोला सही बात है, नारद जी कह रहे 1 भी 8 हो सकता है, 8 भी 1 हो सकता है। तो फिर वो वसुदेव को फिर दोबारा बुलाया है। अब बोला कर पहला पुत्र को फिर मार डाला, सब उनके सामने ही पत्थर में पटक दिया। तभी ऐसे करके एक एक करके 6 पुत्र को कंस ने मारने के बाद सप्तम गर्भ में बलराम आते हैं, 7वें गर्भ में देवकी की, तभी बलराम आए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जोगमाया देवी को बुलाते हैं। अब बोलो कहते कि गच्छ देवी वज्रंग भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम देवक्या जठरे गर्भं शशाख्यं धाम मामेकं तत्सन्निकस्य रोहिण्यां उदरे सन्निवेश्य। क्योंकि तब भगवान ने जोगमाया देवी को बुलाए कि हे देवी ब्रज में जाओ, ब्रजधाम में जाओ, गोकुल में जाओ, जहाँ पर गोकुल कैसे पहचानोगे ना, जहाँ पर गोपो गाभीर, जहाँ पर ग्वालाएँ और गाय निवास करते हैं, गोपो गाभीर अलंकृतम। वो गोकुल को गाय और ग्वालों में से ही इसकी शोभा प्राप्त होता है, ये यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए वहाँ पर जाकर एक कार्य तुझे करना। देवकी की जो गर्भ में एक जो संतान है, 7वें गर्भ में जो संतान है, देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामेकम, मेरा ही विस्तार शेष अनंत शेष ही वहाँ पर निवास करते हैं। मेरा ही विस्तार अनंत शेष देवकी के 7वें गर्भ में निवास कर रहे हैं। इसलिए तुमको वहाँ पर जाकर देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके ही संनिकर्ष्य रोहिण्यां उदरे सन्निवेश्य, देवकी गर्भ से खींचकर इसको लेके कहाँ रखना, रोहिणी की गर्भ में स्थापना करना। ये कार्य तुम सुचारू रूप में संपादन कर पाओगे यदि तुम मेरे आदेश को पालन करोगे, मेरे आदेश समझकर ऐसे करोगे तो मेरी कृपा से तेरी कार्य तुम संपादन कर पाओगे। इसलिए जब इनको आदेश दिए जोगमाया देवी को, कहे कि तुम ये कार्य करोगे तो तुमको सारे दुनिया में पूजा करेंगे लोग, मेरे आदेश को यदि तुम पालन करोगे, मेरे से भी ज़्यादा पूजा तुमको संसार में लोग करेंगे। कौन कहा, भगवान ने वरदान दिए हैं माया देवी को, कहे कि तुमको अन्नपूर्णा के रूप में काशी में पूजा करेंगे, तुझे कामाख्या के रूप में कहाँ आसाम में पूजा करेंगे, तो सर्वत्र वैष्णवी देवी के रूप में जामू में तेरी पूजा होगी, तेरी पूजा नैना देवी के रूप में नैनीताल में करेंगे। ऐसे पूरा दुनिया में जितने भी देवी पीठ सभी का भगवान ने कहे सभी सर्वत्र तुम्हारी पूजा होगा यदि तुम मेरे आदेश को पालन करोगे। आज इसलिए भगवान के वरदान है और उनकी पूजा होगी, यार होता ही संसार में, लोग जय माता दी सब सभी जगह में।
तो भगवान कहे कि इसलिए भगवान के आदेश को पालन करने के लिए जोगमाया देवी ने सम्मति प्रदान करती है। और भगवान ने कहे कि देखो ये जो बालक जो जन्म लेने वाला है ये इसका 3 मुख्य नाम रहेंगे। वो भी जन्म नहीं हुआ, अभी बलराम जी की जन्म नहीं हुआ, अभी आकर्षण भी नहीं होकर रोहिणी की गर्भ में गए भी नहीं, अभी तक कहाँ है, देवकी की गर्भ में। तो भी भगवान ने कह रहे जोगमाया देवी को, गर्भ संकर्षणात् तंग वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलक्षयात्। ये जो संतान अभी किसका गर्भ में है, देवकी की गर्भ में, जिसको मैं कह रहा हूँ कि तो रोहिणी की गर्भ में आकर्षित करके स्थापन करने के लिए ये जो मेरे अंश विशेष अनंत शेष इनके 3 मुख्य नाम रहेगा। भगवान ने नामकरण कर दिया जन्म के पहले हैं। तो कहते हैं ये गर्भ संकर्षणात्, क्योंकि एक गर्भ से आकर्षित करके दूसरे गर्भ में इनको स्थापना किया जाएगा। देवकी की गर्भ से इनको रोहिणी गर्भ में स्थापना किया जाएगा, इसलिए इनके नाम रहेगा संकर्षण हैं, प्राहु संकर्षण भुवि, इनको एक नाम रहेगा संकर्षण। रामेति लोक रमणात्, ये सारे ब्रजवासियों को समस्त लोगों को आनंद देने वाले हैं। ये बड़े शांति प्रिय है, बलराम झगड़ा झाटी नहीं करते, कहीं झगड़ा होता तो वो जाकर उसको मिला शांत कराते हैं। ये सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनके नाम रहेगा राम, एक नाम रहेगा राम। रामेति लोक रमणात् बलभद्र बलक्षयात्, इनके एक नाम बलभद्र रहेगा, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य में बल में इनके समकक्ष कोई भी नहीं होगा हैं। इसलिए भगवान ने 3 नाम दे दिए पहले, जन्म की पहले हैं, क्या क्या, संकर्षण, राम और बलभद्र। इसलिए कहा जाता है कि हम जानना चाहिए कि कौन बड़ा है, प्रकृति में भगवान कौन है। यदि ये बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं बलराम, लेकिन भगवान कौन है, कृष्ण हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान हैं। नहीं तो छोटे भाई, कोई बड़े भाई का नाम देता कहीं देखें इसके इतिहास में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कन्हैया, ये बाद में आएंगे कृष्ण, लेकिन पहले से ही अपने बड़े भाई जो आने वाले बलराम जो रोहिणी गर्भ से प्रकट होने वाले, तो उनके नामकरण कर दिए। जोगमाया देवी को कहे कि ये 3 नाम उनके रहेगी, मुख्य नाम। तो इसी प्रकार बलराम जी की जन्म के बारे में कोई शंका नहीं है। कृष्ण के जन्म के बारे में मतभेद है। कोई कहते हैं कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में, कंस की बंदीशाला में, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनके जन्म कहाँ हुआ, गोकुल में हुआ है। कोई कहते हैं देवकी गर्भ में जन्म हुआ, कोई बोलते कि ये जसोदा गर्भ में जन्म हुए हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में मानते हैं कि जसोदानंदन कृष्ण हैं। बाद में वसुदेव कृष्ण जाकर वसुदेव ने जो कृष्ण को लिए वो जसोदानंदन कृष्ण में समा गए। लेकिन जो भी है, लेकिन बलराम जी के जन्म के बारे में कोई शंका नहीं है। इनकी जन्म कहाँ हुआ था, हैं, कहाँ जन्म हुआ था, गोकुल में, नंद भवन में, गोकुल में बलराम जी के जन्म हुआ। इसमें कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि रोहिणी वहीं निवास करती थी। और बलराम जयंती के दिन आविर्भाव के बारे में, बलराम जी के आविर्भाव के बारे में अब डिटेल उस दिन श्रवण करेंगे, तो इसलिए इसको मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बलराम जी गोकुल में जन्म हुए, रोहिणी की गर्भ से प्रकट हुए, और इसके बाद साथ साथ कृष्ण के साथ उनकी लड़ाई। कितने दिन बड़े छोटे हैं, कृष्ण बलराम में कितनी दिन के अंतर है, परमय इनके प्राकट्य का कितना दिन फर्क है, 8 दिन। लेकिन आप देखें कहीं पर चित्र है जो कृष्ण के अभिषेक हो रहा है, हैं, माताएं अभिषेक करते तो बलराम वहाँ पर खड़े हुए, नीचे खड़ा होकर देख रहे अभिषेक, हैं। तो 8 दिन का बच्चा ऐसे खड़ा होकर देखता है अभिषेक नहीं। इसलिए कोई कहते कि वो 1 साल 8 दिन, कोई कहते कि 8 दिन, जैसे भी हो। तो बलराम जी बड़े हैं, इसलिए इनके दूसरे नाम क्या है, क्या नाम है दूसरा, इनको कहते हैं दाऊ जी हैं। दाऊ जी, इनको इसलिए दाऊ जी कहकर पुकारते हैं, बड़े भाई है। कृष्ण की बड़े भाई होने के कारण ये सभी सारा ब्रज में ये प्रसिद्ध है। किस रूप में, दाऊ जी के रूप में है। हाँ, दाऊ जी की भाइया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी की भाइया है, छोटा भाइया है।
ब्रजवासी ऐसी रूप में जानते हैं। तो इसलिए ब्रज में बलराम जी की तो कई लड़ाएँ सहे हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहते कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। ये कपट मानुष है, प्रकृति मनुष्य नहीं है। ये सभी कारण के कारण स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य लीला में साधारण मनुष्य की तरफ लीलाओं को प्रकट किए हैं। लेकिन ये लीलाएँ साधारण नहीं था, अतिमर्त्यानि। साधारण मनुष्य ऐसे लीला नहीं कर सकता है कि गिरिराज को धारण करना है, ऐसे राक्षसों को वध करना, ये संभव नहीं है। इसलिए अतिमर्त्य लीलाओं को इन्होंने प्रकट किया। सह रामेण केशव, बलराम और कृष्ण दोनों मिलकर ब्रज में कई अद्भुत लीलाओं को प्रकट किए। लेकिन विशेष रूप में हम जानते हैं कि ब्रज में जितने भी राक्षस थे, ये सारे राक्षस को विशेष रूप में कृष्ण ही वध किए हैं। पुतना से लेकर अघासुर, तृणावर्त, शकटासुर, वत्सासुर, और भी जितने भी राक्षस हम देखे, अघासुर आदि मुख्य मुख्य राक्षस को सभी, केसी आदि सबको कृष्ण मारे। लेकिन फिर ये दो राक्षस ऐसे हैं जिनको कौन मारा? बलराम जी मारे। तो कौन थे दो राक्षस? एक था धेनुकासुर, दूसरा प्रलंबासुर। ये दो राक्षस को बलराम जी मारे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि इसकी विशेष रहस्य है, क्यों ये दो राक्षस को बलराम जी मारे हैं? क्योंकि ये जो एक एक राक्षस को भगवान ने मारे बा बलराम जी मारे, ये एक एक अनर्थ को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे भक्ति के जो अनर्थ सब होते हैं, कई अनर्थ होते हैं। इसी अनर्थ में से धेनुकासुर विशेष रूप में अज्ञानता की प्रतिनिधित्व करता है। किस रूप में था ये? गधा के रूप में था ना। किसी व्यक्ति को यदि आप मूर्ख कहना चाहते हो, मूर्ख न कह कि ये गधा है, लोग को समझ जाते हैं मूर्ख है। तो इसलिए ये अज्ञानता को नष्ट करने वाले गुरु, आदि गुरु ही, बस गुरु ही नष्ट करता है अज्ञानता। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया। हमारा अज्ञानता को नष्ट कर, देहात्म बुद्धि से हमको आध्यात्मिक ज्ञान व आध्यात्मिक बुद्धि के मार्ग पर लेने वाले कौन है? सद्गुरु। श्री बलराम जी इसको वध करके ही, किसको वध करके ही? धेनुकासुर को वध करके ही ये प्रमाणित करते हैं, यदि उनकी कृपा नहीं होगा, गुरु की कृपा के बिना हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। कैसे? चक्षुदान दिल जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। बलराम जी आदि गुरु है, इसलिए उन्हीं की कृपा होने से ही हमारे अज्ञानता नष्ट होती है। हमारे भौतिक आसक्ति, देहात्म बुद्धि, शरीर को ही आत्मा रूप में मानना, ये जो अज्ञानता है, ये उन्हीं की कृपा से नष्ट होता है। और ये गर्धवासुर व धेनुकासुर उसी का ही प्रतीक है। दूसरा जो राक्षस को बलराम जी मारते हैं वो है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर को भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि प्रलंबासुर उसकी प्रतीक है अवैध स्त्री संग तथा पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, इसी का प्रतीक है प्रलंबासुर। ये जो अनर्थ है इसको भी सद्गुरु नष्ट करते हैं। गुरु की कृपा होने से हमारे मन में जो अवैध संग व इलिसिट सेक्स डिजायर है, ये नष्ट होता गुरु की कृपा से। और पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, जब हम गुरु आदेश को कड़ाई से पालन करेंगे, ये सारी इच्छाएं नष्ट होती है। तो इसलिए ये दोनों राक्षस को विशेष रूप में बलराम जी वध करके ही इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। बलराम जी की व सद्गुरु की कृपा नहीं होने से हमारे अज्ञानता नष्ट नहीं होगा, देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगा, पूजामान प्रतिष्ठा की इच्छा भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। ना हमारे मन में जो काम वासना है, जो लस्टी डिजायर, ये भी नष्ट नहीं होंगे जब तक सद्गुरु व आदि गुरु बलराम की कृपा नहीं होगा। इसलिए ये दो राक्षस को भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि विशेष रूप में ब्रज में ये दो राक्षस को बलराम, जो कि आदि गुरु है, इन्होंने दो राक्षस को वध करते हैं। अन्य सारे राक्षस को तो कृष्ण मारते हैं, कृष्ण की कृपा से अन्य अनर्थ सब नष्ट होंगे। लेकिन ये दो अनर्थ को नष्ट करना चाहते हो
तो आपको सद्गुरु के शरण में जाकर उन्हीं की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात बलराम जी की कृपा नहीं होने से ये दो अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। तो बलराम जी किस प्रकार धेनुकासुर को वध किए, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की 15वें अध्याय में वर्णन आता है। तो संक्षेप में चर्चा करेंगे धेनुकासुर के वध। ये जब भी धेनुकासुर को वध किए, भगवान ने वध कर रहे तो उस समय इनको पौगंड अवस्था आ गया था। पौगंड का अवस्था है, जैसे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि ततश्च पौगंड वय श्रितौ ब्रजे बभुव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनं पुण्यम अतीव चक्रतुः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में रहते हुए जब राम अर्थात बलराम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था अर्थात 6 साल की उम्र से पौगंड अवस्था शुरुआत होती है, 6 से 10, इसको पौगंड अवस्था कहते हैं। पौगंड अवस्था को प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने की कार्य में अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालक ने वृंदावन के अपने चरण कमल के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया है। ये अर्थात उस समय जो प्रलंबा निसरी जो धेनुकासुर को वध करने के लिए बलराम जी ने मारे तो वध किए, तो उस समय वो कहाँ पर रहते थे? कृष्ण बलराम उस समय कहाँ निवास करते थे? बोलो, कहाँ से जाकर प्रलंबासुर को मारे? उस समय भगवान कृष्ण बलराम कहाँ पर निवास कर, गोकुल में, छठीकरा में या नंदगांव में, कहाँ रहते थे? छठीकरा में 5 साल उम्र तक रहे थे। 5 साल उम्र से 6 साल को पहुँच गए कहाँ? नंदगांव में पहुँच गए। पौगंड अवस्था में नंदगांव पहुँच गए थे, क्योंकि वहीं पर जाकर उन्होंने गोपाष्टमी का भी शुरुआत की, गाय चराना शुरू किए। 6 में जो 5 साल उम्र में हो गए तभी गाय चराना प्रारंभ किए। 3 साल उम्र में थे तो बछड़ा चराते थे, वत्सपाल थे, लेकिन जब 5 साल की उम्र में आ गए तो फिर इनको गाय चराने, जब नंदगांव में पहुँचे तभी गाय चराना प्रारंभ किए। तभी वो 13 कदम में गोपाष्टमी आज भी मनाते हैं। शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद्दिन्नाद वासुदेव अभूत गोपः पूर्वं तु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास के शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इससे पूर्व वे बछड़ों को चराते थे। प्रलंबासुर को जब वध किए तो उस समय भगवान ने गोपाल बन गए थे। बस दोनों ही कृष्ण बलराम गाय चराने प्रारंभ किए थे। इसी प्रकार उन्होंने गाय चराते चराते एक बार गोवर्धन की तलहटी में पहुँचे अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। कृष्ण बलराम अन्य ग्वाल बाल सखाओं के साथ गाय चराते चराते गोवर्धन की तलहटी में पहुँचे। और उसी समय ताड़वन में, ताड़वन आप कहाँ देखें? मधुबन के बाद ताड़वन है। ताड़वन में बहुत उस समय आज तो 1 2 4 ताड़ पेड़ देख रहे हैं, लेकिन उस समय पूरा वो उस जंगल ही केवल ताड़ वृक्ष में भरा था। इसको ताड़वन कहते हैं। आज तो ऐसा नहीं, आज तो खाली खेती आपको दिखाई पड़ेगा। हो सकता ताड़ वृक्ष आज भी है, लेकिन हमारी आज ये चर्मचक्की में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो भी है, तो ताड़वन में हजारों संख्या में ताड़ वृक्ष भरे हुए थे। और वो ताड़ वृक्ष में ताड़ से फड़े हुए थे वृक्ष में, और सब पके हुए थे। कई पाक कर ताड़ अपने आप गिरता था। ये भाद्र महीना था। इसमें वर्णन होता है कि प्रलंबासुर ये धेनुकासुर को भगवान ने, बलराम ने मारे उस समय से भाद्र महीना, आषाढ़ बारिश के सीजन समाप्त होने वाला था। ऐसा ही स्थिति पर था। तो बारिश सीजन में साधारणतः ताड़ सब पाक कर गिरते हैं, ताड़ पाक के सब गिरते थे। पका हुआ ताड़ हजार ताड़ वृक्ष में भरे हुए थे। और उस ताड़वन में एक राक्षस रहता था। क्या नाम था उसके? धेनुकासुर। ये अपने रूप, ये कंस का ही अनुचर था। स्वयं को गधे के रूप में, वो गधा के रूप में रहता था, विशाल गधे के रूप में।
और उसके जो हजार हजार अनुचर थे सहयोगी, वो भी सब गधे के रूप में थे। उस ताड़ावन के अंदर में किसी को घुसने नहीं देते थे। हाँ, कोई जाता था तो कई व्यक्तियों को, कई आदमी को उन्होंने ऐसे जीवित खा गया था। कौन? धेनुकासुर ने। इसलिए भय से लोग उस जंगल में प्रवेश नहीं करते थे। बड़े बहुत प्रतापी बलशाली था। और किसी भी कोई भी बाई चांस कोई मनुष्य घुस गया उसके अंदर, उसको और वापस नहीं आएगा। धेनुकासुर उसको जान से मार डालता था तो खा ही जाता था। साधारणतः गधे कोई मनुष्य को नहीं खाता है, लेकिन ये ऐसा ही गधा था, ये मनुष्य को भी जीवंत जीते हुए मनुष्य को खा जाता था। बड़ा तो इसलिए कि भय से कोई नहीं जाते थे। लेकिन ये जो ग्वाल वाल सखाओं के साथ में कृष्ण बलराम गोवर्धन की तलहटी पर गाय को चराते हुए वो आनंद ले रहे थे। हठात कुछ सखाएँ पहुँच गए। सीदामा नाम गोपाल राम केशवयो सखा सुबल स्तोक कृष्णद्या गोपाहा प्रेमणे दम ब्रवीत। एक बार राम कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र सीदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम पूर्वक कृष्ण बलराम को ऐसे बोलने लगे। बोले क्योंकि ताड़ फल का सुगंध पूर्व हवा से पूर्व दिशा में जो हवा बह रहा था, ये पका हुआ ताड़ के जो मीठा मीठा सुगंध वो जा रहा था। वो बार बार जाकर ग्वाल वालों की कहाँ नाक में सुगंध प्रवेश कर रहा था, आघ्राण करते थे। तभी इन्होंने सब मिलकर एक बार कहे, कृष्ण बलराम को कहे। कौन कौन? सीदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण आदि सखाएं। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहण इतो अभिदुरे श्रुमहत वनं ताड़ाली संकुलम। कहे कि हे राम राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण दुष्टों के संघर्ता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत सी विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्ष की पंक्तियों में परिपूर्ण है, और इसलिए उस ताड़ वन में बड़ के वृक्ष में अनेक अनेक फल गिरते रहते हैं, और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं। किंतु इन सारे फलों को रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। धेनुक नाम के राक्षस उधर रहता है, ये जंगल के अंदर में किसी को घुसने नहीं देता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे राम, हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का रूप बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी भी जैसे ही गधा के रूप में वहाँ निवास करते हैं, और उसके समान बलशाली पूरा मथुरा में कोई नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को भी खा लेता है। इसलिए सारे लोग तथा पशु ताड़वन जाने में डरते हैं। ये शत्रुहंता, यहाँ तक कि पक्षी लोग भी हैं, पक्षियाँ भी आकाश में उस ताड़वन के ऊपर नहीं उड़ते हैं, उड़ के नहीं जाते हैं। बहुत डरते हैं। किसको? धेनुकासुर को डरते हैं। लेकिन ताड़वन में ये देखो कितनी मधुर सुगंध वहाँ से आ रहा है। हमारे नाकों के माध्यम से हमको विचलित करता है। नाक में ये आघ्राण करके ही हमारे मन में भी वो इच्छा हो गया वो ताड़ फल को आस्वादन करने की। ग्वाल वाल सखारम कहे कि बड़े सुगंध, चलो आप यदि चाहते हो कृष्ण बलराम, ताड़ फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। इसलिए आप तो राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निर्वहण, आप तो बहुत बलशाली हो, महाबाहु किसको कहते हो? बलराम जी को। आप विशाल शक्तिशाली बाहु आपके हैं, भुजा। और कृष्ण तो ऐसा ही फेमस है, इसके लिए दुष्ट निर्वहण, दुष्टों को विनाश करने में कृष्ण के नाम तो पहले से ही फेमस है। इसलिए हे कृष्ण, हे राम, आप हमारे लिए ताड़ फल लाकर दीजिए। कौन कहा? ग्वाल वाल सखा। आप लोग कोई ताड़ फल खाया? कोई खाया ताड़ का फल? कोई नहीं खाया? खाए ताड़ फल कुछ खाए, जो लोग गाँव के होते हैं ये वो भी खाए। ये ताड़ का फल में बंगाल में, उड़ीसा में बहुत प्रकार के वेराइटी का स्वीट भी बनाते हैं। ताड़ का गुड़ भी होता है, ताड़ गुड़ होता है ना, ताड़ का गुड़ भी होता है। ताड़ में पकड़ा, इसको चावल के
चावल पाउडर से मिलाकर पकौड़ा भी बनाते हैं, मीठे मीठे लगते हैं, मीठा पकौड़ा, चकड़ी बनाते हैं, कई प्रकार की मिठाई, काकरा आदि सब बनता है ताड़ में। तो कहे कि हे कृष्ण, हे राम, हमारे लिए कृपा करके वो ताड़ फल ला के दीजिए। हैं श्रीदामस्तोक कृष्ण और सुबल सब कहे, हमारे मन उनको सुगंध की अत्यधिक आकृष्ट है। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। कौन सा फल? ताड़ फल को थोड़ा टेस्ट करने में। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस ताड़ वन में चलें। हैं सो ग्वाल बाल सखा लोग ने कृष्ण बलराम को उसकाते रहे हैं, चलिए चलिए हैं वहाँ चलते, क्योंकि उन्हें पता है कितने बड़े बड़े राक्षस को ये पहले मार चुका है। कौन? कृष्ण। अब बलराम भी बहुत शक्तिशाली। और आचार्य उलट लगते हैं प्रकृति में इस राक्षस को बलराम जी के हाथ में मरवाने के लिए भगवान की इच्छा था, क्योंकि अभी तक बलराम जी को ये अपने बाहुबल का कोई परिचय अभी तक दिए नहीं। सारे राक्षसों को तो कृष्ण ही मारते आए हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसे जब कहे, अपने प्रिय मित्रों को शब्द को सुनकर कृष्ण तथा बलराम जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते कहे चलिए चलते हैं। तो सारे ग्वाल बाल मित्रों के साथ ताड़ वन में रवाना हो गए। हैं कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल सखा पहुँच गए। पहुंचकर सबसे पहले बलराम ने जाकर पहुंच गए ताड़ वन के अंदर। सबसे पहले कौन प्रवेश किया? बलराम प्रवेश किए। बलराम प्रवेश करके एक विशाल ताड़ वृक्ष, बहुत ताड़ पकड़ा हुआ अंदर में, ऊपर में पका हुआ ताड़, तो उसको पकड़ लिए, दोनों हाथ में पकड़ के जोर से हिलाने लगे। किसको? ताड़ वृक्ष को। हैं अपने बल को परिचय देते हुए, हैं बलः प्रविश्य बाहुभ्यांग, अपने बाहु का बल का परिचय देने के लिए थोड़ा सखाओं के बीच में, तो ताड़ वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाने लगे। और बलराम सबसे पहले प्रविष्ट हुए ताड़ वन में, और दोनों हाथ में जो ताड़ वृक्ष को जोर से हिलाने लगे, तो ताड़ की फल भूमि पर गिरने लगे। बहुत सारे ताड़ फल जोर जोर से ताड़ जब गिरता तो आवाज़ होता ना, हैं इतने ऊपर से गिर रहे ताड़ फल एक साथ, एक नहीं, एक साथ में कई बहुत ताड़ एक साथ गिर रहे हैं। आवाज़ होने लगा। और तो अभी तो फल को गिरते के आवाज़ को सुनकर वो कौन था? धेनुकासुर। और धेनुकासुर तो गधा यदि कोई को आक्रमण करता है, कैसे आक्रमण करता है? सामने से, पीछे से, पीछे पैर में आकर लात लगाएगा। है क्योंकि ये गधा भी गधी से सीखा। गधी भी जो लात लगाता गधा को, पीछे से ही लात लगाता है। तो इसलिए ये गिरते हुए फल की ध्वनि को सुनकर गर्दभासुर, धेनुकासुर जो था, पृथ्वी तथा वृक्ष को कंपाते हुआ जोर जोर से आवाज करने लगा। है गधा कैसे आवाज करता है? अंदर गुस्से होकर आवाज कर रहा था, बहुत जोर से आवाज करके ही पीछे को बलराम की तरफ पीछे करके भाग के आ रहा था। वृक्ष को कंपाते आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। किसकी तरफ? बलराम जी की तरफ दौड़ा। है तो ये बड़े शक्तिशाली असुर ने, दैत्य ने बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैर के बहुत जोर से लात लगाया। पिछले दोनों पैर में कहाँ लात लगाया? बलराम, क्योंकि वो छोटा गधा नहीं था, विशाल गधा है, राक्षस था। वो जैसा चाहता अपना रूप को भी बदल सकता है, विशाल बड़ा से बड़ा भी बना सकता था। तो बलराम जी की छाती में जाकर पीछे दोनों पैर में ही लात लगा दिया जोर से। हैं कोठर बार किया। तो इस प्रकार धेनु जोर से बलराम को कुछ पता, बलराम इसको सह लिया, कोई लात लगाता गधा है, उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन धेनु जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा, लात लगा के फिर करीब चारों साइड घूमने लगा। कौन? हाँ धेनुकासुर जोर जोर से चिल्लाते रहा और आसपास में खाली घूमता रहा। और इसके बाद में कुछ समय के बाद फिर दोबारा आया और एक बार क्रोधित होकर आया। पुनरासाध्य शरब्ध उपकृष्टा पराग स्थित चरणावपरौ राजन बलाय प्रक्षिपतृषः। वह क्रुद्ध गधा फिर बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया, बलराम की तरफ पीठ करके। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर फिर दुलाती चलाई है, दो
लात में फिर लात लगाने लगा। किसको? बलराम जी को। अब बलराम तो थोड़े तो पहले बार आके लात लगाई चला गया था, छाती में कुछ बोले नहीं थे। अभी दोबारा आ गया, दोबारा आके पैर, इस टाइम तो बार बार ऐसे पीछे पैर को ऐसे ही बलराम की तरफ करके मारते रहा, बलराम को आघात करते रहा। तब बलराम जी ने अभी दोनों पैर को पकड़ लिया। वो जब पीछे पैर का लात लगाता था ना, बलराम ने धेनु के खुर को पकड़े, दोनों पीछे पैर को पकड़ लिए, एक ही हाथ में पकड़ लिए। पकड़ के उसे एक हाथ से घुमाता रहा, घुमाया उसको, उठा के ऐसे पर दोनों पैर को पकड़ के घुमाते रहे जोर से। घुमाया और ताड़ वृक्ष की चींटी को अग्रभाग को फेंक दिया जोर से। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वो असुर ऐसे घुमाने के समय ही उसके प्राण शरीर से छूट गया। किसका? हाँ, धेनुकासुर का है। चिखे पत्रों राजाग्नि, ऐसे जोर से ब्राह्मण त्यज जीवितम, अपना जीवन शरीर त्याग दिया, प्राण इसके निकाल गए। बलराम जब इसके दोनों पैर को, पीछे पैर को पकड़ कर ऐसे ही इसको घुमाने लगे, जोर से घुमाए हैं। बलराम जी को गधा को पकड़ के घुमाने की क्या एक बड़ा अच्छा क्या मिल गया इनको, एक कुछ आनंद लेने के कुछ माध्यम बन गया है। जो बलराम अशेष कोटि ब्रह्मांड को अपने विस्तारित होकर शशनाग के रूप में अपने फणे पर एक सोरसों की दाना की तरफ धारण करके रखे, तो एक गधा को उठा के घुमाने में इनको क्या है। तो पकड़ लिए इसको, पकड़ के इसको इतना जोर से घुमाए, ऐसे जोर से घुमाए, तो घुमाते ही उसका प्राण निकल गया, उसी से उसका प्राण निकल गया। इसके बाद देखिए अभी प्राण छूट गया है। बलराम ने इसको जोर से सही ऊपर को फेंके तो जाएगी ताड़ वृक्ष का अग्रभाग में जाएगी लगा, तो अग्रभाग से ताड़ पेड़ का अग्रभाग तोड़ गया तो वो जाके दूसरे पेड़ में गिरा, दूसरा पेड़ तीसरे पेड़ में गिरा। ऐसे कई वृक्ष एक साथ में तोड़ के गिरे और कई ताड़ जोर से आवाज करके सब पूरे ताड़वन में ताड़ में ही भर गया है, तो ताड़ गिरने लगे। तो बलराम जब धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, जब वह मृत शरीर उस वृक्ष की चींटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष से पास का एक अन्य वृक्ष भी हिला, असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इसी तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तो इस प्रकार बलराम द्वारा इस गर्दभासुर का जब वध हो गया, तो उसका बहुत मित्र थे। किसका? धेनु का है। श्री बलराम जी की जय। तो बलराम की जब इस राक्षस को, धेनुकासुर को वध कर डाले, तो उसका जो दूसरे मित्र सब थे वो सब इकट्ठी हो गए। इकट्ठी होकर जोर से रिंगते हुए आवाज़ करने लगे। गधा एक तो ये तो एक बड़ा गधवासुर, धेनुकासुर एक आवाज़ करता था, अभी हजारों गधे आवाज़ करने लगे एक साथ में। हजार गधे पूरा ताड़वन को एकदम बने भयभीत करा दिए। जब पशु पक्षी सब भयभीत हो गए, एक साथ में सारे गधे आवाज़ करके ही बलराम की अत्यंत ऐसे आवाज़ को सुनकर ये सभी फिर एक साथ में मारने के लिए आए। किसको? बलराम जी की तरफ है। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दभासुर उनके मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। ये सब आ गए। तत्पश्चात बलराम देखिए कि कृष्ण देखिए कि अभी बलराम को अकेले आ रहे हैं, तो भगवान भी सामने आ गए। कौन? कृष्ण। जितने गधा आते थे ये तो एक बड़े आनंद की, और तब उस समय गर्दभासुर मर गया, ग्वाल लोग ताली बजाते हुए बहुत, और किसके पास में बिगुल था, भैंस का सिंह था, सब ये भी सब क्या कर रहे थे? बजा रहे थे, इनको उत्साहित करते थे। किसको? कृष्ण बलराम को। गांव में देखते ना कभी कभी खेलते हैं लोग, डुडू खेलते, कबड्डी खेलते, तो बाजा मतलब म्यूजिक भी चलता है, तो नगड़ा भी बजता है। नगड़ा बजता तो खेलने के लिए इनको बड़ा उत्साह आता है। तो ये ग्वाल सखा लोग थे, ये भी म्यूजिक बजाते थे कृष्ण बलराम जब इसको, और ये बड़ा आनंद आ गया कृष्ण बलराम। एक गधा को कृष्ण, एक गधा को बलराम। तो हजार गधा थे, वो आते थे, एक को कृष्ण एक को बलराम, घुमा के फिर ताल के ऊपर, पेड़ के ऊपर फेंकते थे। एक आता था, एक ऐसे हजार गधाओं को ये खेल में कृष्ण बलराम सब
मारते गए और बाल बाल लोग चिल्ला बड़े ताली बजाकर जय कृष्ण जय बलराम जय दाऊ जी हैं, जोर जोर से जयगान करते थे। जय दाऊ जी महाराज की जय, जय बलराम जी की जय। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम ने उनकी पिछले टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्ष पर फेंकते रहे। हजार हजार गधाओं को ऐसे ही मारते रहे। कौन? कृष्ण और बलराम। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते कि फलों की ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चींटियों से फेंके असुरों के मृत शरीर ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो रहा है। गधे सब लटके हुए थे, कहाँ? ताड़ वृक्ष की अग्रभाग में सब गधे लटके हुए थे, तो गधे झूल रहे थे सब, और बादल मैंने इस प्रकार बड़े सुंदर देख रहा था जो। लेकिन ये गधाओं को सब खून में रक्ताक्त होकर ताड़ सब गिरे थे, इसलिए ताड़ किसी के खाने के लायक नहीं रहा है। ये गए थे ताड़ खाने के लिए, लेकिन ताड़ खाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि ये गधे से मरे तो उनके खून में से सीने हो गया है, सिक्त होकर ताड़ सब गिरे थे। इसलिए दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य व लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणी फूलों की वर्षा की। आकाश से देवता लोग ने भी सब फूलों की वर्षा की। किसके ऊपर? कृष्ण बलराम के ऊपर। और उनकी प्रशंसा करते हुए आकाश में गंधर्व लोग ने भी स्तुति करने लगे कृष्ण बलराम की, गीत गाते हुए उनकी स्तुति की। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्ष की फल खाने लगे। अब गौओं भी वहाँ पर स्वतंत्र पूर्वक घास चरने लगे। इसी प्रकार कृष्ण कमलपत्राक्ष, कृष्ण जिनकी आँख, कृष्ण बलराम की आँख कैसे नहीं कमलपता की, पखुड़ी तरफ जो सुंदर आँख वाले कृष्ण बलराम, हाँ, ये धेनुकासुर के भय से सारे ब्रजवासियों को मुक्त कर दिए। इसी से ही सारे गाय भी उस जंगल में जाने लगे, घास खाने लगे, और अन्य पशु पक्षी भी जाकर उसी जंगल में फिर निवास करने लगे। इसलिए इस प्रकार दोनों राक्षस को वध करते हुए धेनुकासुर और उनके अनुचर को वध करते हुए कृष्ण बलराम जब शाम को समय होने वाला लगा तो फिर नंदगांव के मार्ग में ताड़वन से निकाले। कहाँ जाने के लिए? नंदगांव के मार्ग पर चलने लगे। ग्वाल बाल सखा लोग ने इनको घिर कर उनकी लीलाओं को बहुत सुंदर पद बनाकर गाने लगे। बहुत सुंदर सुंदर पद बनाकर कृष्ण बलराम की जय गान करने लगे हैं। जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। इसी प्रकार धेनुकासुर की वध करके ही कृष्ण बलराम फिर नंदगांव में प्रवेश किए। तो इसलिए ये एक राक्षस है, पहला राक्षस जिसको बलराम जी ने मारे ताड़वन में, धेनुकासुर, क्योंकि गधे के रूप में था। ये अज्ञानता के प्रतीक हैं। इसलिए बलराम जी की कृपा होने से हमारे अज्ञान तिमिर व अंधकार जो भौतिक ज्ञान, देहात्म बुद्धि, ये सब नष्ट होकर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसलिए बलराम जी आदि गुरु हैं, इन्हीं की कृपा होने से ही हमारा अज्ञानता नष्ट होगा। यदि गुरु के शरण में गए बिना व नित्यानंद बलराम की शरण में बिना आए हम हमारे अज्ञानता को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अहंकारे मत्त हैया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। असत्य को सत्य तब तक हम मानते रहेंगे, देहात्म बुद्धि में रहेंगे, जब तक हमको बलराम जी के व नित्यानंद बलराम की कृपा नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके शरण में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बलराम जी ने ये धेनुकासुर को ब्रज में वध किए, और दूसरा राक्षस को जो वध किए वो कौन है? प्रलंबासुर हैं। प्रलंबासुर ये किस रूप में था? ये तो राक्षस था, विशाल राक्षस, कंस के अनुचर था, लेकिन ये बड़े इंटेलिजेंट था। ये सोचता था कि दोनों को हरण करके लेके कंस के पास पहुंचा देगा। किनको? कृष्ण तथा बलराम। लेकिन ये देख रहा था एक दिन कृष्ण बलराम निकालते हुए नंदगांव से खेलते हैं, रास्ता में भांडीर वन तक पहुँच गए। ये ताड़ वन में तो धेनुकासुर को वध हुआ था, लेकिन ये प्रलंबासुर की वध कहाँ हुआ?
भांडीर वन में हैं। भांडीर वन जमुना के दूसरे पार में है। तो देखा कि ये राक्षस उनके पीछा कर रहा था, कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे ग्वाल बाल लोग हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि उसी दिन एक पार्टिकुलर जो बालक ने, ग्वाला ने, किसी कारण से उसके घर में रह गया था और खेल में गोचारण लीला में कृष्ण बलराम के साथ शामिल होकर नहीं आया था। अब प्रलंबासुर उसको मार कर लिया, ये बालक आज आया नहीं है, इसलिए उसने उसी बालक की रूप बना लिया, एक ग्वाल बाल रूप में स्वयं को सजाकर अपने भेष को बदल दिया। राक्षसों के पास सिद्धियाँ रहती है, वो जैसे चाहते ऐसे ही रूप धारण कर लेते हैं। तो देखा कि इस पार्टिकुलर ग्वाला ने, गोप बालक ने आज आया नहीं है, कृष्ण बलराम की गोचारण लीला में भाग नहीं लिया, इसलिए उसने वैसी ग्वाल बाल के रूप धारण कर लिया। धारण करके ही वो भी आके भांडीर वन में शामिल हो गया कृष्ण बलराम की गोचारण लीला में। लेकिन भगवान ने इसको पहचान लिए। कौन? कृष्ण ने पहचान ली, बोले ये राक्षस है, क्योंकि आगे। लेकिन भगवान ने बहुत उसका साथ बाह्य रूप से तो बड़ा मित्रता की, बोले बहुत अच्छे आप आज ये हमारा लीला में आ गए, गोचारण में भाग लेने आए हो, बहुत अच्छे मित्र मेरे हो, ऐसा कह के उसको बड़े उसके कान में हाथ रखी बड़ा शांत उसको आश्वासन दिए। लेकिन अंतःकरण में भगवान ने चिंतन करने लगे ये राक्षस को कैसे वध किया जाए, प्लान बनाते थे। लेकिन इस बात अभी तक बलराम को पता नहीं था। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, बलराम जब चाहेंगे तो बलराम थोड़ा भोले वाले हैं, वो इतने डिटेल इसके अंतःकरण के कौन क्या है, कपट फपट इतनी इनको पास नहीं आता है, सीधे रहते। तो इसलिए कृष्ण ने कहे कि आज चलो खेलेंगे, प्लान बनाया। मैं ब्रीफली कह रहा हूँ क्योंकि समय भी तो कृष्ण ने सजेशन दिया कि चलो आज खेलेंगे, आज लुटापुटी खेलेंगे और थोड़ा सा फाइटिंग कुश्ती कसरत भी करेंगे। और इसे कहे कि दो मुख्य पार्टी बना दिए, एक पार्टी का लीडर रहे बलराम, दूसरे पार्टी का लीडर रहा कृष्ण। और ये राक्षस ने देख लिया कि ये दोनों में कृष्ण बलराम में समझ गया ये ज़्यादा बलशाली है। कौन? कृष्ण। ये कृष्ण बहुत बलशाली है और बुद्धिमान भी है, उसको लगा। तो इसलिए आपने को किसके पक्ष में रहा खेल में? कृष्ण के पक्ष में रहा। कृष्ण के पक्ष में रहा तो एक जोड़ी होते थे खेलने के लिए भगवान के साथ। कृष्ण के साथ में सीधाम खेलने लगा, राधा रानी के बड़े भाई, वो उनके समक्ष कुश्ती कसरत करने में कुश्ती जो शर्त रहा कि जो जिसको हराएगा, जीतने वाला को हराने वाला कांध में बैठाकर एक निर्दिष्ट स्थान तक लेके जाएगा, लगभग 2 किलोमीटर बाद सही एक स्थान से दूसरे वो स्थान तक, सीमा तक इसको कांध में बैठाकर लेके जाएगा। तो इस प्रकार शर्त जब हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, तो समस्त क्रीड़ाओं के जो ज्ञाता है कृष्ण ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया और उसने इस प्रकार कहा, ग्वाल वालों अब चलो खेलें। अब अपने आप को 2 समान टोलियों में बांटने लगे। एक टोली की जो नेतृत्व बलराम जी ने किया, दूसरी टोली के नेतृत्व कृष्ण ने किए। बालकों ने तरह तरह के खेल खेलने लगे, और जिसने पीठ पर चढ़ता तथा उठा, जिसमें पीठ पर चढ़ना तथा उठाना जिसे खेल होते हैं, इस खेल में जीतने वाले हार जाने वाले को पीठ पर चढ़ते हैं और हराने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। चढ़ाकर कुछ दूरी तक इनको लेके जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो खेल शुरुआत हो गया, और खेल में विशेष रूप में उसका पक्ष हार गए। किसका पक्ष हारा? कृष्ण की पक्ष हार गए। तभी भी कृष्ण को फिर उसको लेके जाना पड़ेगा पीठ में बैठकर। भगवान ने फिर मना करते हुए भी, लेकिन दूसरे ग्वाल बाल आकर पकड़ लिया है, तुम ही कौन बड़ा लोग हो, तुम ही आमी समय, तुमको बड़ा हार गए, तुझे लेके जाना पड़ेगा इसको। सीधाम को फिर कांध में बैठा कर लेके जाना पड़ा। किनको? कृष्ण को है। यदि ये भगवान अजीत है, इनको कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के हाथ से हारना स्वेच्छा से भगवान को बड़ा आनंद लगता है। भक्तों के साथ में ऐसी लड़ा करने में ये जानबूझकर भगवान ने उस दिन सीधाम की 7 कुश्ती में हार गए।
इसलिए श्रीदाम को कांध में बैठाकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया, भद्रसन ने वृषभ को और प्रलम्बासुर ने किसको बैठाया? रोहिणी पुत्र बलराम को अपने कांध पर चढ़ा लिया। जब बलराम जी उसके कांध में बैठ गए, प्रलम्बासुर सोचा कि इसको एकला लेके भाग जाऊंगा, भाग के पहले इसको लेके कंस के पास पहुंचा कि दोबारा आऊँगा, इसको लेके जाऊँगा इसको, कृष्ण को। तो कान में बैठा कर प्रलम्बासुर ने बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया, जो लिमिटेड था कि इसी स्थान तक लेके आना, उस स्थान से फिर उतार देना। लेकिन वो स्थान पहुंच गया जहाँ पर सीमा था, कान में बैठा कर वहीं तक लेना, लेकिन वहाँ से वो स्थान को क्रॉस करके आगे भागने लगा। तो ये भागना देखते देखते हुए बलराम जी कहे कि क्या है, सीमा तक क्रॉस हो गया, मुझे और आगे कहाँ ले जा रहा है? तो इसलिए बलराम जी ने अपने ओजन थोड़ा बढ़ाए। जब महान असुर बलराम के लिए जा रहे थे तो विशाल सुमेरु पर्वत की तरफ भारी हो गए। बलराम जी ने ओजन बढ़ाए, प्रलम्ब को और गति मंद पड़ गया और उनको लेकर चलना उसके प्रति सक्षम नहीं हो पाया। उसने बाध्य होकर अपना असली रूप को प्रकट कर लिया। कौन? वो तो राक्षस था, ग्वाल वाल के रूप में अपने को ऐसे ही भेष बदल दिया था, जो कि शक्ति से ऐसे ही बढ़ गया था ग्वाल वाल, लेकिन असली रूप में वो प्रलम्बासुर ही था, कंस के अनुचर विशाल राक्षस था। तो आपने इसलिए अपना असली रूप धारण कर लिया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषण से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था, जिसमें बिजली चमक रही थी, जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा था। चंद्रमा कौन? बलराम उनके कान में बैठाए हुए चंद्रमा के समान उपमा दी जाती है। बलराम चंद्रमा के समान उस कान में बैठकर शोभा पा रहे थे और ये एक विशालकाय बादल के रूप में दिखाई पड़ता था, और उसके अलंकार सब बिजली की तरफ चमक रहे थे शरीर का। तो ये अद्भुत राक्षस को देखकर जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए उस असुर की जलती हुई आँखें, अग्नितुल्य बाल, भौवें तक उठे भयानक दांत तथा उसके बाजूबंद मुकुट कुंडल को आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखा तो वे कुछ भयभीत से हो गए। कौन? थोड़ा लीला से प्रकट किए कि मानव लीला कर रहे थे, तो इसलिए ऐसे लग रहा था कि बाह्य में अभी डर गए। कौन? बलराम। क्योंकि अरे हम तो बच्चों के साथ में खेल रहे थे, ये इतनी विशाल राक्षस कहाँ से प्रकट हो गया तुरंत? बलराम जी थोड़ा सा ऐसे ही मानव लीला प्रकट करते ही बाह्य रूप से ऐसे ही दिखाई पड़ रहे थे कि अभी वो भयभीत हो गए, थोड़ा डर गए, क्योंकि अभी कोई नहीं है, अकेले हैं। और सब ग्वाल बाल लोग तो सब बहुत पीछे भांडीर वन में रह गए, भांडीर बट के नीचे वहाँ पर कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल रूप में रह गए। और ये राक्षस तो इनको लेकर बहुत दूर चला गया और आकाश मार्ग में ऐसे ही विशाल राक्षस को देखे उसका ऊपर बैठे हुए। तो वास्तविक स्थिति को स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि वह असुर मेरा हरण करना चाहता है, हरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जा रहा है। तो इसलिए क्रोधित हो गए। कौन? बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने असुर के कान में ही तो बैठे थे और सिर उसका ज़्यादा दूर नहीं था, कान में बैठने वाला को सिर में हाथ लगेगा नहीं, लगता है ना। अब बलराम जी अपने मुट्ठी कर लिए हाथ को, सिर पर अपने कठोर मुष्टि से उसी तरह प्रहार किया, जोर से मारे। तो जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र को पर्वतों पर प्रहार करता है, एक मुट्ठी सफिशिएंट था, इसका सिर को पूरा तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया और रक्त का वॉमिट किया, क्या खून की उल्टी करके ही राक्षस ने जोर से आवाज करके जमीन के ऊपर गिर पड़ा, मरा हुआ मृत राक्षस गिर पड़ा। बलराम जी की मुट्ठी के प्रहार से प्रलम्ब का सिर तुरंत ही फट गया। वह मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर पड़े धमके के साथ ऐसे गिर पड़ा माने इंद्र द्वारा विनष्ट की गई पर्वत जैसे गिर जाता है। तो इसको देखकर ग्वाल बाल लोग ने दूर दूर से भाग कर आए, आवाज भी बहुत जोर से हुआ, गिर पड़ा राक्षस जो
और उसी कान में ही बैठे हुए थे। कौन? बलराम जी बैठे हुए थे। तो ग्वाल बाल देखकर अत्यंत चकित हो गए। बलशाली बलराम ने किस तरह प्रलंबासुर को मार डाला। तो सारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया बलराम, दाऊ जी तो बहुत अच्छा किया। हाँ, सब बड़े जोर जोर से चिल्लाते हुए ग्वाल बाल लोग ने भाग भाग के उस स्थान पर आ गए हैं। बहुत अच्छा है कहकर चिल्ला उठे। कौन? ग्वाल बाल सखा लोग। उनके साथ में कृष्ण भी सम्मिलित थे। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया। विशेष रूप में कौन आशीर्वाद दिया होगा? मधुमंगल है, ये ब्राह्मण बालक है ना, मधुमंगल है, वो बड़ा आशीर्वाद देता सब। बोला देखो तुम लोग ग्वाला हो, मैं हूँ कौन है? मैं ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वो आशीर्वाद सब लोग आशीर्वाद देने बलराम को है। बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा की। सभी ग्वाल बाल लोग ने एक एक करके जो बलराम को आलिंगन करते थे हैं और बड़े उनकी जय जयगान करते थे। उनकी मन प्रेम से विभोर हो उठे और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया मानो जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति दोबारा शरीर में वापस आ गया है। मरते मरते व्यक्ति जैसे जी गया, ऐसा ही ये सोचते थे कि इतना बड़ा राक्षस ये बलराम को लेकर अकेला कहाँ भाग रहा था। हाँ, दैव ने इनको जिला दिया। किसको? बलराम को। ऐसा ही ग्वाल बाल सखा लोग ने सोचने लगे और पापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की। इन्होंने उनके उत्तम कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा किया। कौन? देवता लोक ने। देवता लोक ने भी जैसे धेनुकासुर की वध होने से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, उसी प्रकार अभी जो देखे हैं इसकी भी वध हो गया। किसका? प्रलंबासुर के। सभी लोग के आकाश मार्ग में सभी देवता लोग ने पुष्प वृष्टि करने लगे बलराम जी के ऊपर है। पुष्प वृष्टि फूलों मालाओं की वर्षण करने लगे और गंधर्व लोग ने, अप्सरा लोग ने नृत्य करने लगे। गंधर्व लोग ने सब बलराम जी की स्तुति गाने लगे हैं। जय जय बलराम रोहिणी नंदन है, सब बलराम जी की स्तुति करने लगे हैं। और ग्वाल बाल सखा लोग ने बड़े आनंद में नृत्य करते बलराम जी को घिर कर सभी ग्वाल बाल लोग ने इनको बीच में रखकर सब उनकी प्रशंसा करने लगे, नृत्य करने लगे, नाचने लगे। इसी प्रकार ये दूसरे राक्षस को जो बलराम जी ने मारे ये था कौन? प्रलंबासुर। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि प्रलंबासुर इसकी प्रतीक है, इलिसिट सेक्स डिजायर है, अवैध स्त्री संघ की प्रतीक है। ये सोचता था कृष्ण बलराम को बढ़कर वो गोपियाँ के प्रति इसका भी नज़र था। किसका? प्रलंबासुर के। और साथ साथ ये पूजा मान प्रतिष्ठा की भी प्रतीक है। हाँ, हमारे जो अनर्थ है पूजा मान प्रतिष्ठा, मैंने प्राप्त करने की जो गुप्त भाव से छुपे हुए अंतकरण की जो इच्छा रहती है, बाहर में दिखाई नहीं पड़ता है, ये सभी के मन में ये इच्छा रहता है, पूजा मान प्रतिष्ठा की भावना। ये जो अनर्थ है ये अनर्थ को बलराम ही नष्ट करते हैं। बलराम व सद्गुरु आदि गुरु बलराम इस इच्छा को जो बलराम की कृपा प्राप्त करता है तो फिर ये अनर्थ उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो अनर्थ को बलराम नष्ट करते हैं। कौन सा? देहात्म बुद्धि की अज्ञानता, जो ग्रॉस इंटेलेक्ट अर्थात भौतिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि, शरीर में ही आत्मबुद्धि करना, ये जो अज्ञानता है ये बलराम की कृपा से ही नष्ट होता है। असत्य रे सत्य करी मानी। और जो हमारे मन में जो सबसे जो बड़ा शत्रु है, भगवान कहते कि जे ही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्करम, तीसरे अध्याय के अंतिम में कहते भगवान, ये जो सबसे बड़ा शत्रु है लस्टी डिजायर, इसको भी बलराम कृपा करने से ही नष्ट होता है। नित्यानंद है, निताई ने कबे हमें निताई चंदेर करुणा हईबे, संसार वासना मरो मने तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे आम हेरब श्री वृंदावन। ये नित्यानंद बलराम की कृपा होने से ही ये काम वासनाएँ हैं जो ये दूर हो जाती हैं, तथा पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, भौतिक ऐश्वर्य को जो भोगने की इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये भी इन्हीं की कृपा से नष्ट होती है। किसकी कृपा से? बलराम जी की कृपा से नष्ट होती है। इसलिए ये आदि गुरु के रूप में भूमिका निभाते हैं।
गुरु परंपरा में से ये आदि गुरु माने जाते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी ब्रज में 2 राक्षस को विनाश किया, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर, ये 2 राक्षस को मारे। यदि वो अन्य सारे राक्षस को कौन मारा था? कृष्ण वध किए थे, कृष्ण मारे थे, लेकिन ये 2 राक्षस को बलराम जी ने वध किए। बलराम जी ने ब्रज में सदा ही कृष्ण के साथ में रहते थे, ये बड़े भाई हैं। लेकिन विशेष रूप में जिस दिन भगवान को किसी सांप के साथ में लड़ा करना है तो उस दिन बलराम नहीं जाते हैं। बलराम जब साथ में रहते कृष्ण के, कोई सांप सामने नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि बलराम को देखते ही वो अपने आप सांप अपने सिर नीचे कर लेगा, क्योंकि जानता है कि ये सभी सांपों की राजा अनंत शेष का भी कारण है बलराम है। तो इसलिए जिस दिन अघासुर को वध किए तो भगवान ने उस दिन बलराम नहीं आए थे, उस लीला में बलराम भाग नहीं लिए थे, बाद में आए हैं। लेकिन अघासुर को जो जिस दिन भगवान ने वध के सर्प के रूप में था, विशाल अजगर के रूप में अघासुर था, और ग्वाल बाल लोग तो उसको गुम्फा समझ कर सब उसके मुख को खोल के रखा था, सो अंदर में प्रवेश कर गए थे। तो उसी दिन बलराम नहीं आए थे। बलराम आने से कोई भी सर्प उनके सामने नहीं आएगा, वो अपने आप। जिस दिन भगवान ने कालिय को दमन किए थे, उस दिन बलराम भी प्रारंभ से नहीं आए, बड़ा बाद में सब ब्रजवासी के साथ में आए और उनको सांत्वना कर रहे थे। जो भयभीत हो रहे थे उनको बलराम समझा रहे थे, वो जानते थे कृष्ण की शक्ति को। तो इसलिए ये आदि नाग है, ये समस्त अनंत शेष का भी जो सहस्र पर्ण वाले, जो सर्प रूप में जो अनंत शेष है, जिन्होंने अशेष कोटि ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं इस पणे पर, उनका भी कारण है कौन? बलराम। वो बलराम का ही विस्तार है। इसलिए बलराम जी कृष्ण के साथ में सभी लीला में रहते हैं, केवल एक लीला में नहीं रहते। कौन सा लीला में? तो किसी सांप के साथ में कोई लीला भगवान की होती है, तो उस लीला में फिर बलराम जी उस दिन घर ही रहते हैं। घर में कुछ उनका जन्म नक्षत्र के कारण उनका कुछ पूजा होता, व कुछ ब्राह्मण को दान आदि देने की बहाना में वो घर में ही रहते हैं। नहीं तो कृष्ण बलराम प्राय सभी लीला में साथ में ही ब्रज में भ्रमण करते हैं। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष हैं, ये अतिमर्त्यानि लीलाओं को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार कृष्ण और बलराम ये दोनों ही हमारा उपास्य देवता है, और हमारे मंदिर में विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने इनको स्थापना की है। कृष्ण के साथ में किसको? बलराम जी को है। और साथ में गौर निताय की भी अल्टर है, क्योंकि ये उत्तर भारत में विशेष रूप में लोग गौर निताय कौन है नहीं जानते। बंगाल में लोग जानते हैं, उड़ीसा में जानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये उत्तर भारत में विशेष रूप में प्रचार करने के लिए भाई ये प्रभुपाद जी ने ये दोनों को रखे कि ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सई बलराम हैल निताय। इसको सभी लोग नहीं जाने, इसको प्रचार करने, इसलिए गौर निताय। इसके बाद कृष्ण बलराम। लोग पूछते हैं ये गौर निताय कौन है, ये दोनों कौन है? फिर इनको बोलना पड़ता है ये कृष्ण और ये बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सई बलराम हैल निताय। हेन निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर नितायर पाए। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो इसलिए उसी बलराम जी ही गौरांग महाप्रभु की लीला में किस रूप में आए हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और बलराम जब नित्यानंद के रूप में आते हैं, बलराम बहुत दयालु बनते हैं। जितने दयालु वो बलराम के रूप में थे, उससे अधिक दयालु बनते हैं जब किस रूप में आते हैं? नित्यानंद के रूप में आते हैं। काल आगे और बलराम जी की लीलाओं को हम चर्चा करेंगे कि बलराम क्या है, बलराम। लेकिन आज केवल ब्रज की, थोड़ा ब्रज में और भी बलराम जी की एक लीला है विशेष रूप में, जब उन्होंने राम घाट में रास रचाए। राम घाट में ये लीला अवश्य बात में, क्योंकि बलराम जी जब कृष्ण बलराम जो द्वारका में जाकर वहाँ दुर्ग निर्माण करके वहाँ निवास किए हैं, जरासंध को जरासंध जो 18 बार आक्रमण करने के लिए आया कृष्ण बलराम। फिर देखिए दूसरे साइड में, एक साइड में जरासंध है, दूसरे साइड में कालाजवन आक्रमण करने के लिए आया। तो कालाजवन को तो उन्होंने मुच्चुकंद के माध्यम से उसका समाप्त कर दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचे कि अभी और इस मथुरा में निवास करना
ठीक नहीं है, बार बार ये आक्रमण आता रहता है। और वो जरासंध को मारना नहीं चाहते थे। 18 बार तो इसको 17 बार इसको परास्त करके उसको आधा सेविंग करके छोड़ देते थे। बाल से खपचे 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 करी दाढ़ी वाला ऐसे करके छोड़ देते थे कि वो अपमानित होकर जरासंध फिर और कुछ सैन्य, अधिक सैन्य लेकर आता था। और कृष्ण बलराम एक जगह में केवल मथुरा में रह रह कर ये सभी को, सारे दुष्टों राक्षसों को वध करते रहते थे। मैं बात में कहे कि एक तो कंसों को मारने वध करने के कारण अभी एक बदनामी हुआ कि आपने मामा को मार डाला। ये कौन? कृष्ण। फिर ये जरासंध भी संबंधी ये मामा की ससुर था। बोले फिर देखो मामा को भी मारा और मामा के ससुर को भी मार डाला है। भगवान कहे कि ठीक नहीं है, हाथ को गंदा करना ठीक नहीं है, इसको दूसरे के द्वारा मरवाना। बाद में भीम के द्वारा उसको मरवाएंगे, भीम के माध्यम से फिर जरासंध को वध कराते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जाकर द्वारका में निवास करने लगे, दुर्ग निर्माण करके वहाँ रहे। लेकिन बलराम जी ने कई बार कहते थे कन्हैया चलो एक बार चलते हैं। कहाँ? हाँ, ब्रज में चलते हैं। हमने वचन दिया था नंद महाराज को, जब नंद महाराज ने गए थे मथुरा कृष्ण बलराम के साथ। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेके गए नंदगांव से मथुरा, हाँ, और मार्ग आज भी है नंदगांव के, वो नंद भवन में ऊपर में चढ़ने से उठ जाने से आपको दिखाई पड़ेगा कि किस मार्ग में कृष्ण बलराम नंदगांव से गए थे। कहाँ? मथुरा। वहाँ के जो लोकल जो पंडे होते हैं वो बताते हैं ये मार्ग है नंदगांव से मथुरा जाने की मार्ग, जिस मार्ग में कृष्ण बलराम को अक्रूर ने लेके गया था। तभी जब ही कृष्ण बलराम मथुरा में रह गए और नंद महाराज वापस आ रहे थे, दोनों भाई बड़े आदर के साथ नंद महाराज के चरण को स्पर्श करके ही शपथ लेकर कहते हैं, नंद बाबा ने पिताजी आप जाइए, हम जरूर ये कंस ने यहाँ पर कुछ राक्षसों को वध करने के बाद हमारे माता पिता को सांत्वना देकर वसुदेव और देवकी को अवश्य हम ब्रज में वापस आएंगे। हाँ, लेकिन बलराम कहे कि देखो कन्हैया, अभी 100 साल बीत गए, कहाँ से हम जब से ब्रज छोड़ के आए, मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारका आ गए, लेकिन हमारा वचन कब सफल होगा, कब हमारे सत्यता को हम प्रमाणित करेंगे। हमारे माता पिता नंद जसोदा, असली माता पिता मेरा तो नंद महाराज है, मेरे पिताजी वसुदेव से भी मैं अधिक प्रेम करता हूँ। किनको? नंद बाबा को। मेरे माँ रोहिणी से भी अधिक मैं प्रेम करती हूँ। किनको? जसोदा को। चलो चलते हैं ब्रज में। कितनी बोलने पर कृष्ण कभी भी आए नहीं। इसलिए बलराम जी कहे कि तू न जा, मैं अकेले ही चलता हूँ। इसलिए एक बार बलराम जी स्वयं चल दिए। कहाँ? द्वारका से ब्रज में आ गए हैं। इसलिए द्वारका में ब्रज में आकर जब नंदगांव में पधारते हैं, ब्रजवासी लोग ने बलराम जी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कन्हैया भी आए हैं बाद में, जो भी उन्होंने दंतवक्र को वध करने के बाद दतिया गांव है, वहाँ दंतवक्र को वध किए थे भगवान ने। वध करके ही उन्होंने जमुना को क्रॉस करके फिर आए थे। आज भी वो गांव है आयोरे, तो वहाँ पर लोग देखकर जोर जोर से ब्रजवासी लोग ने चिल्लाए थे। जब कृष्ण को देखे हैं, कृष्ण ने वहाँ पर द्वारकाधीश की भेष उतार दी और साधारण ग्वाल बाल वेश पहनकर जमुना को क्रॉस करके आए थे, तो सब लोग चिल्लाने लगे, आयो रे आयो रे आयो रे कन्हैया आयो रे, आयो रे आ गया, आया रे। बलराम जी को देखकर इस प्रकार ब्रजवासी लोगों ने बड़े प्रफुल्लित हो गए थे। बलराम ही पधारे। अब बलराम जी आकर नंदगांव में पधारे। नंद जसोदा बड़े उद्वेग के साथ वात्सल्य में भरे हुए, आंख से अश्रु बहाते हुए इनको स्वागत किए। किसको? बलराम जी। बलराम जी को कई घंटे तक नंद जसोदा अपने गोद में बैठाकर अपने आंख के अश्रु में ही इनको अभिषेक करा दिए, इनको स्नान करा दिए। बलराम जी को कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहे कि बलराम तुम जानते हो हम तुम्हारे माता पिता कितने दिनों से तुम दोनों को खोने के कारण कई दिनों से हमारा चूल्हा घर में नहीं लगा है, हम खाना पीना यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन आज तुम पधारे हो, अवश्य तुमको हम खिलाएंगे। लेकिन तुम्हारे कन्हैया कभी हमको याद करता है? तुम्हारे छोटा भाई जो कन्हैया है कभी क्या अपने माता पिता को याद करता है? ना वसुदेव और देवकी की प्रेम में वहीं विमुग्ध होकर रहा,
अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी तुम लोग शादीशुदे भी करके ही पत्नियाँ हैं, सब गृहस्थ बन गए हो। मैं सुना कि हैं, नंद बाबा ने कहे कि मैं सुना कि कृष्ण ने 16,108 रानी को स्वीकार किया है, हैं? अब तुम्हारी भी शादी रेवती से हो गई है, तुम तो अभी गृहस्थ बन गए हो। हम ये वृद्ध माता पिता की कभी तुम्हारे चिंतन होता है? कभी क्या आप लोग का हमारे स्मरण करते हो? हाँ, ऐसे नंद जसोदा की बड़े आवेगता के साथ बड़े जो ऐसे ही बोलते रहते थे, बलराम जी की आंख से भी अश्रुओं की धारा बहने लगे। कई घंटे तक नंद जसोदा बलराम जी को अपने गोद में बैठाते हुए, आलिंगन करते हुए, कई प्रकार की उनके साथ वार्तालाप करते हुए, वात्सल्य प्रेम की जो वात्सल्य प्रेम में मुग्ध होकर बलराम को इस प्रकार आश्वासन व इस प्रकार उनके साथ बातचीत करते हुए स्वयं को सांत्वना दिए। बाद में बलराम को फिर कई प्रकार के है रंधन करके ही इनको खिलाते हैं। ग्वाल बाल सखा लोग ने भी सब बड़े बड़े हो गए थे। बलराम जी तो बड़े छोटे थे जब ब्रज से गए थे, यहाँ से गए थे तभी 11 साल की उम्र में थे, वो गए थे 10 साल कुछ दिन, 10 साल 8 महीने से था, तो 11 साल उम्र में वो गए थे ब्रज छोड़ के। अभी आ रहे हैं वो तो 100 साल की बात में आ रहे हैं, तो उनकी उम्र बहुत हो गया। लेकिन फिर भी ग्वाल बाल सखा लोग ने बलराम को देखकर बड़े प्रेम से भरे हुए हृदय में भाग भाग कर बलराम के पास जा, बलराम जी भी इनकी भाव को जानते हुए इनको सबको आलिंगन करने लगे हैं। ग्वाल बाल सखा लोग ने आलिंगन करने लगे, जो समास्कंद है। बड़े उनको बलराम जी ने प्रणाम करने लगे, वयोवृद्ध गोपियों को, और छोटे जो छोटे छोटे गोपी सब आकर उनको प्रणाम करने लगे। किसको? बलराम को। लेकिन विशेष रूप में जिस गोपियाँ जो बलराम थे ब्रज में, कृष्ण बलराम, उस समय में जो गोपियाँ विशेष कृष्ण की गोपियाँ थे, गोपियाँ दो अलग अलग ग्रुप की होते हैं। कृष्ण के साथ में जो माधुर्य रस में रास आदि रचाते हैं, उस गोपियाँ के साथ में बलराम की कुछ माधुर्य रस में संपर्क नहीं रहता है। वो साक्ष्य रस में केवल बलराम को दाऊ जी के रूप में अपने संपर्क रखते हैं, दाऊ जी के रूप में संबोधित करके सम्मान से इनको प्रणाम करते हैं, उनके साथ मर्यादा के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जो गोपियाँ बलराम के साथ रास आदि नृत्य करते हैं, बलराम जी भी रास रचाते हैं। जय बलराम जय रोहिणी, नहीं सर, जय रामा घाटा जय रोहिणी नंदन है। रामघाट में बलराम जी रास रचाए थे। ये जो 2 महीने वो आए, 2 महीना के लिए आए थे द्वारका से, मधु और माधव, चैत्र वैशाख 2 महीने ब्रज में बलराम ने रहे। और रहकर ये गोपियों के साथ में जो विशेष रूप में मिले, गोपियों की प्रति उन मधुर दृष्टि में देखने लगे। गोपियाँ ने विशेष रूप में जो बलराम जी की गोपियाँ हैं, वो बलराम जी के सौंदर्य में मुग्ध होकर उनकी भावधारा को समझते हुए तो एकांत में उनके साथ में रासादि नृत्य करने की जो इच्छाओं को प्रकट किए। तो बलराम जी ने इसलिए अपने ग्रुप की जो गोपियाँ हैं इनको लेकर रामघाट में पधारे हैं। रामघाट में पधार कर वहाँ पर बलराम जी की इच्छा को जानते हुए वरुण देव ने आकाश में जो वरुण देव है, वरुण देव ने अपने पुत्री को भेजा, बारुणी नाम का अपने पुत्री को भेजा। वो बारुणी मधु के समान है, मदिरा के एक प्रकार के दिव्य सुगंध युक्त मदिरा बाब मधु के समान वृक्षों की करोड़ों में से वो बहने लगी। वो उस मदिरा को उसी मधु को पान किए। बलराम जी को मधु बहुत अच्छा लगता है। बलराम जयंती में बहुत मधु चढ़ता है। किसके पास? बलराम जी के पास है। बलराम को मधु अच्छा लगता है, तो इसलिए बारुणी को भेजी। बारुणी जो कि वरुण देव की कन्या है, ये मधु के रूप में है, बारुणी के रूप में बहने लगी वृक्ष की करोड़ों से। तो उसको पान करने लगे। बलराम जी बड़े आनंद में इसको पान करने लगे और सब गोपियाँ भी इसको पीने लगे। तो उसको पीने के कारण एक प्रकार की नशा जैसे उनके आँख सब लाल लाल हो गए हैं, उनके शरीर में प्रफुल्लता विद्यमान हो गए। ऐसे लगता था कि जैसे सब मतवाला हो गए अभी हैं। तो इसलिए बलराम जी ने देखे कि गोपियों के सब साथ में थोड़ा जमुना में विहार करना चाहते थे। इसलिए जमुना जी को देखते हुए आदेश दिए, पास में आओ, सन्निकट में आओ, तुम्हारे जल में मुझे जल विहार करना है। ये गोपियों के साथ में जल विहार करने की इच्छा प्रकट की है। लेकिन जमुना जी ने सोचे कि ये तो मतवाला है, अभी क्या पिया हुआ है? शराब पिया हुआ लग रहा है, या आँख लाल लाल है उसको देख रहा है अभी हो, इसलिए आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते रही।
इसलिए बलराम क्रोधित हो गए हैं, उठा लिया अपने हल, बोले जानती हूँ मुझे, अभी तुझे मैं खंड विखंड कर दूंगी। हैं खींचते तो खींच खींच बलात्कार से, तू बुलाने से नहीं आ रही, बलात्कार से तुझे मेरे पास आने के लिए बाध्य कर दूंगी। जब हल उठा लिया बलराम ने और 2-4 बार खींच भी लिया है, जमुना आज भी है रामघाट में, देखो कई धारा ऐसे ही अलग अलग धारा जमुना की होगी। लेकिन तो जमुना देवी ने बलराम जी की पराक्रम को जानती थी, हाँ, तो इसलिए भयभीत होकर साक्षात रूप में जमुना देवी हाथ जोड़कर आकर बलराम जी की स्तुति करने लगी है, ये प्रभु मेरी अपराध क्षमा कीजिए, हाँ? और मैं आपके आदेश पालन करके ही आपके सन्निकट में उपस्थित हूँ, आप जैसे चाहते हैं मेरी जड़ में आप विहार कर सकते हैं। इसलिए ये राम घाट में बलराम जी की विशेष जो लीलाएँ माधुरी जी रस में अपने गोपियों के साथ में उन्होंने जमुना की जड़ में विहार किए थे, जल विहार किए कई घंटे तक। तो गोपियों के साथ में जल विहार करने के बाद जब बलराम जी जब आए किनारे पर आए, तब स्वयं सौभाग्य की देवी ने बलराम जी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार सब भेज दिया, नीलांबर नील वस्त्र और कई प्रकार के स्वर्ण अलंकार भेजे हैं बलराम पर। वस्त्र और अलंकार को धारण, बलराम जी को नीला वस्त्र बड़े अच्छा लगता है, नीलांबर है, नीलांबरधारी, और पीले वस्त्र किनको अच्छा लगता है? कृष्ण को। तो इस प्रकार बलराम फिर बड़े प्रसन्न चित्त होकर उस नीलांबर धारण नीला वस्त्र और अलंकार से सज्जित होकर अन्य गोपियों के साथ में उसी राम घाट के किनारे, जमुना किनारे रासादी नृत्य करने के बाद फिर ब्रज में वापस आए। 2 महीने ब्रज में रहकर बलराम जी फिर द्वारका में वापस चले गए, कहे कि जल्दी से जल्दी जाकर मैं कन्हैया को वापस भेजूंगा ब्रज में, हैं। ऐसे ब्रजवासियों को प्रतिश्रुति देते हुए बलराम ने फिर द्वारका में लौट गए, क्योंकि समय हो चुका है। मैं यहीं पर आज के वाणी को विश्राम देता हूँ, फिर काल आगे अन्य लीलाओं की चर्चा करेंगे। आज केवल ब्रज की कथा आप कहें कि ब्रज में किस प्रकार बलराम ने इनके प्राकट्य हुआ, कैसे जन्म लिए और 2 राक्षस को वध किए, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को वध किए। और जब बलराम जी के जो रास के बारे में का समय नहीं था, संक्षिप्त में आपको बल दिया। काल अन्य राक्षस बलराम जी जो वध किए ब्रज के बाहर भी, तो उसकी चर्चा काल कक्षा में की जाएगी। श्री नित्यानंद बलराम की जय, दाऊ जी महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।